हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म लेक्चर नंबर 2 और पार्ट 2। राइट। जैसे कि प्रीवियस सेशन के अंदर हमने पार्ट 1 को देखा था, जिसके अंदर हमने सारी चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है। बट इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लेबिलिटी और इनर्टनेस कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, कि which complexes are shows faster reaction and which complex are shows slow reaction। कौन फास्ट रिएक्शन दिखाएगा और कौन स्लो रिएक्शन दिखाएगा, वो डिपेंड करता है आपका इनर्ट और लेबाइल पे। डिपेंड ऑन दी इनर्ट एंड लेबाइल। तो आज का जो सेशन है ये उसी को लेकर है। तो आज के सेशन में हम इनर्टनेस और लेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, हाउ टू आइडेंटिफाई द लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको प्रीवियस सेशन पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या चीजों को डिस्कस किया था एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने बात की थी लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। बच्चों पार्ट 1 के अंदर हमने लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है रिएक्शन मैकेनिज्म का, मैं सजेस्ट करूंगा कि जरूर जाके आप प्लेलिस्ट में पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि वहां पे ने डिटेल में बताया कि लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती है उसके बारे में। राइट। तो लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बात की थी SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 रिएक्शन के बारे में, SN1 को डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहा जाता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, और SN2 को एसोसिएटिव मैकेनिज्म कहा जाता है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है। हमने कहा था कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इज मोर प्रिफर्ड देन द एसोसिएटिव मैकेनिज्म। व्हाई डिसोसिएटिव मैकेनिज्म इज मोर प्रिफर्ड? क्योंकि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट मिलते हैं और एसोसिएटिव मैकेनिज्म में 7 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट मिलते हैं, और इसके अंदर मोर स्टेरिक क्राउडिंग होता है और इसके अंदर लेस स्टेरिक क्राउडिंग होता है। इसलिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू दी एसोसिएटिव मैकेनिज्म। राइट। अब आपने देखा है कि यहाँ पे आपका मेटल है। ठीक है। मेटल आपकी ट्रांजिशन भी हो सकती है, नॉन ट्रांजिशन। ठीक है। यहाँ पे आपके वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर है आपके, और इसकी रिएक्शन आप कोई अदर लिगैंड के साथ कर रहे हो। मान के चले कि कोई लेबलिंग वाटर के साथ कर रहे हो या फिर कोई अदर लिगैंड के साथ कर रहे हो। ये लेबलिंग वाटर की जगह पे आप कोई दूसरा लिगैंड भी ले सकते हो। राइट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन MH2O/5 और लेबलिंग वाटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। बट ये जो सब्स्टिट्यूशन है, दिस सब्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज SN1 सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने कहा कि ऑक्टाहेड्रल किसको प्रेफर करेगा, द ऑक्टाहेड्रल इज ऑलवेज प्रेफर द SN1 मैकेनिज्म। तो चाहे आप वाटर एक्सचेंज की बात करो, लिगैंड एक्सचेंज की बात करो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर गो थ्रू व्हिच मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के मेटल्स दिए हो सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दी हो सकती है। तो अब आपको पूछा जाएगा कि भाई दो कॉम्प्लेक्स आपको गिवन होंगे। मान के चले कि आपको दो कॉम्प्लेक्स गिवन है, जैसे कि यहां पे आपको गिवन है सोडियम H2O/6 पॉजिटिव, और यहां पे मान के चलिए आपको गिवन है मैग्नीशियम H2O/6 2 पॉजिटिव। और बोला गया है कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट कौन करेगा, ए करेगा या बी करेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। तो अभी हमने ये तो समझ लिया था कि प्रीवियस सेशन में कि जो लिगैंड सब्स्टिट्यूशन हो रही है ऑक्टाहेड्रल हमेशा SN1 मैकेनिज्म थ्रू जाएगा, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन होगा। ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जरूर जाके पार्ट 1 देखें। अब बात करेंगे कि इन दोनों में फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, स्लो रिएक्शन कौन करेगा, ये बताएगा आपको लेबिलिटी और इनर्टनेस, है ना। तो ये फास्ट रिएक्शन कौन कर रहा है, मान के चलो कि ए फास्ट कर रहा है बी से, तो ऐसा क्यों हुआ है, why A is faster than B, why B is slower than A, ये डिपेंड करता है लेबिलिटी और इनर्टनेस पे। तो अब हम सेकंड पार्ट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है वाटर एक्सचेंज, और दे आल्सो कॉल्ड एज दी, उसका डिपेंड किस पे करता है, लेबिलिटी और इनर्टनेस पे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, हाउ टू आइडेंटिफाई द इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इस सेशन के अंदर। तो चलिए, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरी फ्री मास्टर क्लास का टाइमिंग है। जो लोग फ्री मास्टर क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस टाइमिंग पर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट।
तो मैं थोड़ा सा टाइमिंग मैंने अभी चेंज किया है, मैंने कर दिया 10:30, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 AM की जगह पे 10:30 आपका, और आपका जो यूट्यूब है वो हमेशा आपका 10 PM होगा। तो जो लोग फ्री मास्टर क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं वो 10:30 टेक्स्ट बुक के ऐप पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, अब इसकी नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी दोनों सेशन की, तो आप इसकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और आप अपने YouTube के ऊपर जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस करके बेल आइकन को दबाइए, और अपनी प्रेजेंटी को जरूर मेंशन करिए कि आप कितने लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो लाइक जरूर बटन प्रेस करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि इतने लोगों ने इस लेक्चर को ऑनेस्टली देखा है। ऑनेस्टली देखने वाले ही लाइक करें, है ना। तो देखकर चले जाएंगे तो फिर ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो लाइक करें, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपकी प्रेजेंटी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए, इस टेलीग्राम पे इस जो भी लेक्चर होंगे उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो अगर इस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ आपको मिल सकती है, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ये नाम डाल के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं हमारे अब मेन पॉइंट की तरफ, कि अब लेबिलिटी और इनर्टनेस को हम समझ लेते हैं। लेबिलिटी और इनर्टनेस, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर और SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमें ये पता होना जरूरी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन है और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन है। तो जो लेबाइल होते हैं बच्चों, जो लेबाइल होते हैं वो फास्ट रिएक्शन करेगी, और जो इनर्ट होते हैं वो स्लो रिएक्शन करेगी। इनर्ट मींस लेस रिएक्टिव, इनर्ट के मीनिंग होते हैं लेस रिएक्टिव, और लेबाइल के मीनिंग होते हैं मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव यानी फास्ट रिएक्शन करने वाले, और इनर्ट के मीनिंग होते हैं स्लो रिएक्शन करने वाले, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। अब लेबाइल कब होता है, जब लेस एक्टिवेशन एनर्जी होती है, लेस एक्टिवेशन एनर्जी, जहां पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ऑब्वियसली वो लेबाइल होगी, और जहां मोर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बच्चों, मोर एक्टिवेशन एनर्जी, वो इनर्ट होगी, वो इनर्ट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी लगती है, और यहाँ पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी आपको लगती है। तो लेस एक्टिवेशन एनर्जी लेबाइल, मोर एक्टिवेशन एनर्जी इनर्ट। तो पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन को समझा है कि व्हाट इज मीन बाय द इनर्ट एंड व्हाट इज मीन बाय द लेबाइल, पहले हमने इसको समझ लिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा, इनर्ट मींस लेस रिएक्टिव, लेबाइल मींस मोर रिएक्टिव। तो जो लेबाइल होंगे वो फास्ट रिएक्शन करेंगे, और जो इनर्ट होंगे वो स्लो रिएक्शन करेंगे। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। तो दो टाइप के आप कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं, दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस आपके मिलते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं ML6, या फिर मैं इसको लिख दूंगा MH2O/6, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगी जो होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपका हो सकता है। ML6 को हम पढ़ रहे हैं अभी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर होगा, हमने कहा कि SN1 ही प्रेफर होगा, ये हमने पहले पार्ट के अंदर देखा है, ठीक है, पहले पार्ट के अंदर SN1 देखा, ठीक है। अब ये जो मेटल है ये दो टाइप के हो सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट यहाँ पे। एक होते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल, नॉन ट्रांजिशन मेटल, एक होती है बच्चों नॉन ट्रांजिशन मेटल, जैसे कि S ब्लॉक और P ब्लॉक मेटल्स, इसे कहा जाता है नॉन ट्रांजिशन मेटल। S ब्लॉक और P ब्लॉक मेटल को कहा गया है नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, और यहां पे होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स 3D 4D 5 ट्रांजिशन मेटल। तो दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगी। जब आपको नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसकी लेबिलिटी ऑर्डर पूछी जाए तो फिर अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर ट्रांजिशन मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी लेबिलिटी और इनर्टनेस पूछा जाए तो अलग कॉन्सेप्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके आने वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन मेटल को, क्योंकि मैं तो कंपेयर तो कर दूंगा यहाँ पे, बट डिटेल में आपको ट्रांजिशन मेटल में नेक्स्ट पार्ट के अंदर जरूर आपको बताऊंगा। पहले तो समझ लेते कि नॉन ट्रांजिशन मेटल में लेबिलिटी और इनर्टनेस किस पर डिपेंड करती है। लेबिलिटी और इनर्टनेस, लेबिलिटी इनर्टनेस डिपेंड्स ऑन, पहला है आपका चार्ज, चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज
increases, lability will be decrease. Lability will be decreases. चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, लेबिलिटी विल बी डिक्रीज. चार्ज इंक्रीजेस, लेबिलिटी इंक्रीज. तो चार्ज जब बढ़ता है, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, मैं इसको पॉजिटिव चार्ज बोलता हूं और क्लियरिटी के लिए, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज विल बी डिक्रीज होगी. साइज विल बी डिक्रीज. तो हम लिख सकते हैं कि साइज डिक्रीजेस, लेबिलिटी डिक्रीजेस. साइज डिक्रीज होगी तो लेबिलिटी भी डिक्रीज होगी. यानी साइज इंक्रीज होने से लेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और साइज डिक्रीज होने से लेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है. साइज डिक्रीज होने से लेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है. तो जब नॉन ट्रांजिशन मेटल के अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको पूछे लेबिलिटी ऑर्डर और इनर्टनेस ऑर्डर के बारे में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, बस ये दो. इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आपको लगाना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, राइट. तो चार्ज इंक्रीजेस, लेबिलिटी डिक्रीजेस. साइज डिक्रीजेस, लेबिलिटी डिक्रीजेस. या ऐसा भी कह सकते हैं कि साइज इंक्रीजेस, लेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ये कॉन्सेप्ट लगेंगे. अब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है. इसमें आप इनर ट्रांजिशन को भी इंक्लूड कर सकते हो, बट वो ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, आपको एस और पी में ही कंपेयर करते हैं. और ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे 3D 4D और 5D मेटल की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, 3D 4D और 5D मेटल की बात हो रही है, राइट. ट्रांजिशन मेटल. अब ट्रांजिशन मेटल्स में लेबिलिटी इनर्टनेस डिपेंड किस पे करता है, तो पहला करता है CFAC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सेकेंड डिपेंड करता है बच्चों क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी. थर्ड डिपेंड करता है चार्ज, चार्ज पे डिपेंड करता है. और फोर्थ आपका डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. तो अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं इसको क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों को मिक्स कर दोगे, इसलिए अलग अलग पढ़ रहे हैं हम इसको. दो अलग वीडियो में इसको इसलिए पढ़ा जा रहा है कि आप ये कॉन्सेप्ट इधर में मिक्स ना करें और इधर कॉन्सेप्ट इधर ना मिक्स करें. इसलिए आप आज हम स्पेशली आप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की लेबिलिटी और इनर्टनेस ऑर्डर को समझेंगे कि कौन से ज्यादा लेबाइल होंगे, कौन से ज्यादा इनर्ट होंगे. तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट लेबिलिटी और इनर्टनेस को समझेंगे. तो ये दो है जिस पर डिपेंड करते हैं. एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट आया तो लेबिलिटी चार्ज पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगी. ट्रांजिशन एलिमेंट आया CFAC, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, चार्ज और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन चारों पे डिपेंड करेगी. ठीक है. चलिए तो पहला आप हेडिंग दे दीजिए, सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए बच्चों लेबिलिटी और इनर्टनेस ऑफ लेबिलिटी एंड इनर्टनेस ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट लेबिलिटी और इनर्टनेस ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. इसमें हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को देख रहे हैं. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक. ठीक है. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि साइज इंक्रीजेस, लेबिलिटी इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस, लेबिलिटी विल बी डिक्रीज. तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट आपका आता है कि साइज इंक्रीजेस, लेबिलिटी आल्सो इंक्रीज. लेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस. साइज डिक्रीजेस, लेबिलिटी आल्सो डिक्रीज. सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे बच्चों चार्ज इंक्रीजेस, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहा गया है कि चार्ज इंक्रीजेस और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, लेबिलिटी विल बी डिक्रीज. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो लेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी. बस जब नॉन ट्रांजिशन आए तो इससे ज्यादा आपके दिमाग में कोई चीज होनी नहीं चाहिए, अगर होगी तो गड़बड़ कर जाएगी. सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है. ये मेरी गारंटी है बच्चों के रॉन्ग नहीं होगा. जैसे समझिए तो यहाँ पे आपको दिया है सोडियम, मान के चलो सोडियम H2O/6, सोडियम H2O/6, ये A है आपका +1. B है आपका मैग्नीशियम
H2O/6 2 पॉजिटिव। बी है बच्चों आपका एल्यूमिनियम H2O/6 H2O/6 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। देखिए है ना, अब बोला है कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेबिलिटी। कौन सी ऑर्डर अरेंज करने के लिए बोला है? लेबिलिटी अरेंज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि साइज इंक्रीजेस लेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये सोडियम +1 मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम +3। सबसे ज्यादा साइज किसकी है? सोडियम की है, लार्जर साइज का है, और एल्यूमिनियम स्मॉलर साइज का। बिकॉज चार्ज इंक्रीज होते हैं तो साइज विल बी डिक्रीजेस। बिकॉज चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, जेड इफेक्ट इंक्रीजेस, प्रोटॉन का पावर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे मोर अट्रैक्शन है कि लेस साइज की हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम आपके क्या है? लेस साइज, ठीक है। और ये सोडियम क्या है आपके? मोर साइज। तो मोर साइज मोर लेबाइल और नॉट? मोर साइज मोर लेबाइल। चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटी डिक्रीजेस, चार्ज बढ़ रहा है लेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा फास्ट एक्शन कौन करेगा? ए करेगा, ये मोर लेबाइल है। उसके बाद आ जाएगा बी, और उसके आ जाएगा सी। तो ए इज मोर लेबाइल देन बी, बी इज मोर लेबाइल देन सी। अगर यहाँ पे बात करें कि लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाटर एक्सचेंज ले रहे हैं आप, यहाँ पे मान के चलो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन, लेबलिंग वाटर आप ले लिया, तो सबसे फास्ट करेगा आपका सोडियम और सबसे स्लो करेगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो K1 K2 और K3 में हम बोलेंगे कि K1 की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी K2 से, और K2 की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी K3 से। और इसे ही कहा जाता है लिगैंड एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज। वाटर एक्सचेंज है, वाटर एक्सचेंज हो रहा है, वाटर एक्सचेंज। मोर लेबाइल गिव्स फास्टर लिगैंड एक्सचेंज और लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो जितना ज्यादा लेस लेबाइल होगा वो स्लो करेगा, मोर लेबाइल होगा वो फास्ट करेगा। बस यही तो है, इससे क्या ज्यादा आपको सीखना है, इतना ही ध्यान में रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए, आराम से समझिए। क्वेश्चंस भी लेकर आया हो तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये साइड में आपको दिया गया है कि साइज इंक्रीजेस लेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स है, ग्रुप फर्स्ट जिसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट करें, तो यहाँ पे लिथियम +1, सोडियम +1, उसके बाद आते हैं पोटेशियम +1, रोबेडियम +1 एंड सीजियम +1। तो अप टू डाउन देखो, चार्ज तो सब में सेम है, बट अप टू डाउन साइज इंक्रीजेस। ये लार्जर साइज का है और ये स्मॉलर साइज का है। तो अप टू डाउन साइज इंक्रीजेस लेबिलिटी इंक्रीजेस। तो लेबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीज हो रही है। तो साइज इंक्रीजेस लेबिलिटी, दिस इज द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे अगर ग्रुप सेकंड की बात करें, ग्रुप सेकंड आल्सो अल्कली अर्थ मेटल्स, कौन आ जाएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, बेरिलियम इज +2, मैग्नीशियम इज +2, कैल्शियम इज +2, राइट। उसके बाद आते हैं स्ट्रोंशियम इज दी +2 एंड बेरियम इज दी +2। तो चार्ज आर सेम, तो चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा क्योंकि चार्ज तो सब जगह सेम है। तो साइज इंक्रीजेस लेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो अप टू डाउन साइज इंक्रीज हो रही है बिकॉज ये लार्जर साइज का है और ये स्मॉलर साइज का है। तो दिस वन इज दी मोर लेबाइल, बेरियम इज मोर लेबाइल। तो फास्ट लिगैंड सब्स्टिट्यूशन कौन करेंगे? बेरियम करेंगे, ठीक है। और ये क्या है? लेस लेबाइल, ये स्लो सब्स्टिट्यूशन करेगी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे स्लो सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पे फास्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। मोर लेबाइल गिव्स फास्ट लिगैंड सब्स्टिट्यूशन। अब वाटर लो या कोई अदर लिगैंड लो, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। बात समझ में आ रही है? तो लिगैंड सब्स्टिट्यूशन किस पर डिपेंड कर रही है? लेबिलिटी पे। मोर लेबाइल फास्टर सब्स्टिट्यूशन, लेस लेबाइल स्लो सब्स्टिट्यूशन। साइज इंक्रीजेस लेबिलिटी इंक्रीजेस इन द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटी विल बी डिक्रीज इन दी नॉन ट्रांजिशन। तो यहाँ पे हमने चार्ज वाला कॉन्सेप्ट देखा, चार्ज बढ़ने से लेबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पे हमने साइज वाला कॉन्सेप्ट, चार्ज सब जगह पे सेम है बट साइज बढ़ती जा रही है तो लेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो सबसे फास्ट लिगैंड सब्स्टिट्यूशन बेरियम करेगा, उसके बाद स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरियम, ठीक है। यहाँ पे सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम सबसे फास्ट ये करेगा, सबसे स्लो आपका लिथियम करेगा इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज में सबसे ज्यादा बेरियम करेगा। तो ये एक ध्यान में रखिए कि क्या हो जाएगा बच्चों? साइज इंक्रीजेस लेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस लेबिलिटी विल बी डिक्रीज। बस ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। सीएफएसी यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है क्योंकि सीएफएसी सब आपके D0 है, तो सीएफएसी वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आएगा ही नहीं।
तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में दो ही कॉन्सेप्ट आएंगे, अपने माइंड के अंदर इसको बिठा लो, यहाँ पे बिठा लो, साइज चार्ज, साइज चार्ज। ठीक है, तो ये अगर दो कॉन्सेप्ट आप लगा देते हो तो ध्यान में रखिए, आप कभी भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की लेबिलिटी ऑर्डर और इनर्ट नेट ऑर्डर को बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे, ये मैं ध्यान में। सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबाइल, सबसे ज्यादा लेबाइल कौन है पूछा है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, जब भी आप लेबाइल और इनर्ट की बात करो तो कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है, कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है साइज इंक्रीजेस, लेबिलिटी आल्सो इंक्रीज। साइज निकालना तो सभी को आ गया है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, लेबिलिटी विल बी डिक्रीज, जिसको चार्ज कहा गया है, चार्ज इंक्रीजेस, लेबिलिटी विल बी डिक्रीज। बस इस दोनों के अलावा आपको दिमाग नहीं रखना। अब यहाँ पे सब पे चार्ज सेम है, हमें साइज देखना है। सबसे ज्यादा साइज आती है बेरियम की, उसके बाद आती है स्ट्रोंशियम की, उसके बाद आती है कैल्शियम की, कैल्शियम के बाद आपके मैग्नीशियम की। सबसे फास्ट कौन करेगा, सबसे फास्ट आपका मोस्ट लेबाइल कौन है, मोस्ट लेबाइल आपका बेरियम है। दैट्स व्हाई द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बस क्या दिमाग में लगाना है, ये 4 मार्क के लिए पूछ रहा है कि भाई लिगैंड सब्स्टिट्यूशन स्लो कौन करेगा, फास्ट कौन करेगा। सबसे फास्ट ये करेगा और सबसे स्लो ये करेगा। लिगैंड सब्स्टिट्यूशन स्लो ही करेगा, सबसे फास्ट लिगैंड सब्स्टिट्यूशन ही करेगा। इतना ही तो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिगैंड एक्सचेंज। लिगैंड एक्सचेंज, जिसको वाटर एक्सचेंज बोलो, लिगैंड एक्सचेंज बोलो, ठीक है, तो इनमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर करनी है। देखिए अब आराम से देखेंगे, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था आपको कि पहले आपको देखना है साइज इंक्रीजेस, लेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये आपके देखो, ये आपको देखोगे यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पहले आता है, उसके नीचे आता है कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे आता है स्ट्रोंशियम। यानी सबसे ज्यादा लार्जर साइज का कौन है, स्ट्रोंशियम। तो पहले आ जाएगा आपका स्ट्रोंशियम इज दी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका कैल्शियम इज दी प्लस टू ऑक्सीडेशन, उसके बाद आ जाएगा आपका मैग्नीशियम इज दी प्लस टू, और सबसे लास्ट में आ जाएगा एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम इज दी प्लस थ्री। तो सबसे स्मॉलर साइज, ये क्या आपके स्मॉलर साइज है, और ये सबसे लार्जर साइज है। larger size more labile, larger size more labile, smaller size less labile। तो ये less labile, less labile, ये less labile है more। तो सबसे फास्ट लिगैंड सब्स्टिट्यूशन, सबसे फास्ट आपका करेगा बच्चों ये, और इसमें सबसे स्लो जो लिगैंड सब्स्टिट्यूशन होगा वो ये करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर आप अरेंज कर देना इस टाइप से। कितना इजी है मुझे बताइए, कितना टाइम आपको लगेगा इसको निकालने के? बहुत ही कम टाइम में आप निकाल सकते हैं। चलिए ये होमवर्क है आपका, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। क्या बोला है, इनर्टनेस ऑर्डर पूछी गई है, इनर्टनेस, लेबिलिटी नहीं पूछी है, इनर्टनेस। सबसे इनर्ट कौन है वो पहले आएगा, सबसे लेबाइल जो सबसे लास्ट में आएगा। तो इनर्टनेस ऑर्डर, दिस इज नॉट ए लेबिलिटी। तो आप अच्छे से सोच समझ के आंसर करिएगा, ठीक है। सोचिएगा कि मैंने इनर्टनेस बोला है, लेबिलिटी नहीं बोली। तो ये आपका होमवर्क है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आंसर इन दी कमेंट बॉक्स बच्चों, आंसर, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और सब लोग आंसर के ईच एंड एवरी, और अपनी प्रेजेंटी लगा के जरूर जाए, लाइक बटन प्रेस करके जाए, जिससे आपकी प्रेजेंटी लग जाएगी और मुझे पता चलेगा कि आपको बेनिफिट हो रहा है। अपना वैल्यूएबल कमेंट भी आप रख सकते हो इसके अंदर के सर ये सीरीज बढ़िया अच्छी चल रही है, पार्ट 2 बहुत अच्छा हुआ, पार्ट 3 भी आप ला सकते हो। तो मैं लाऊंगा तो सही, बट आपका जो कमेंट्स होगा, वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक मोटिवेशन मिल जाता है मुझे कि हाँ चलो आपको बेनिफिट हो रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा होगा तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं बेनिफिट हो रहा होगा तो फिर दूसरा कुछ लाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यही है कि आपको मुझे अच्छी चीजें देनी है, बेस्ट कंटेंट देना है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कराना है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, और एग्जाम आने वाले हैं तो टाइम बिल्कुल वेस्ट हमें नहीं करना है। क्वालिटी ऑफ टाइम जो है हमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट में बिल्कुल यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्वालिटी वाली चीजों में ज्यादा फोकस करें। इसकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। इस सेशन की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी बच्चों, अगर जिन लोगों को चाहिए तो, ठीक है। इसको ज्वाइन करना है, नदीम सर फेसबुक करके आप ज्वाइन कर लोगे भी तो। और जो लोग चाहते हैं कि भाई रिकॉर्डेड सेशन
कुछ लोग रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जाके बच्चों, ठीक है, ये टेक्स्टबुक.com आपको सर्च करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फ्री मास्टर क्लासेस भी है जिसको आप देख सकते हो, साथ साथ में फ्री मास्टर क्लासेस, ठीक है। और यहाँ सुपर कोचिंग में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे अपना गोल सर्च करोगे CSIR नेट, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्च किया तो ये आ जाएगा CSIR नेट, इसको क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे इनरोल का आता है, ठीक है। अगर आपको जितने भी मंथ चाहिए भाई, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, तो उसको आप पुट कर सकते हो। जैसे कि आपने पुट किया मान के चलो, और यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, और यहाँ पे डालना है कोड नदी। इससे क्या हो जाएगा कि आपको लेस प्राइस के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और इससे बेनिफिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डिस्काउंट मिलके आपको कम फीस हो जाएगी और इससे बेनिफिट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। अगर जो लोग रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड ले सकते हैं, ठीक है। इसमें रिवीजन क्लासेस आपकी लाइव मिल जाएगी आपको, ठीक है, और सारे टॉपिक्स आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएंगे, जिससे आप अपना अच्छा रिवीजन प्रॉपर मैनर में कर सकते हैं, ठीक है, अगर जो लोग चाहते हैं। वरना यहाँ तो आप सीख ही रहे हो चीजों को, ठीक है। चलिए, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो लोग अगर प्रॉपर, यानी इनको जिन्हें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो थोड़ा फास्ट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड बेस्ट हो जाएगा। जाके आप फटफट रिकॉर्डिंग जो भी टॉपिक देखना है फटफट देख सकते हैं। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा ना पार्ट 3 को, पार्ट 4 को, वहां पे तो पूरा एक साथ मिल जाएगा आपको, तो आप तक एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपनी वैल्यूबल कमेंट जरूर इस लेक्चर के नीचे ऐड करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको इस सेशन से कितना बेनिफिट हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर रखिए।